नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या है? यही एक बियरिश पैटर्न है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप हर जगह इस सेटअप को आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या कौन सा पैटर्न है दोस्तों? बियरिश पैटर्न है। तो बियरिश पैटर्न के लिए जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मार्केट मान लो यहाँ पे है, मार्केट ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया। यहाँ से क्या किया, ये मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे जो बनता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से कवर हो कर मतलब यहाँ से रिकवर किया। फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर ऐसे आया, फिर मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर गया, फिर आया। यहाँ पे दोस्तों देखो, ये जो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे 4-5 पॉइंट का बफर होता है। मतलब ये कोई इसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता कि मतलब कि 22,436 अगर है तो बस 436 पे ही इसका मतलब पॉइंट होगा, नहीं, 36 से लेकर के 40 पॉइंट यानी 4-5 पॉइंट का बफर आप पकड़ सकते हो, ठीक है। S1, S2, S3 इस तरीके से हम सपोर्ट मान लेते हैं। और ये जो हमारा R1 बनता है, R2, R3, ये कभी भी इसके हाई को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। ये इस तरीके का ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया दोस्तों। जब ये ब्रेकआउट करता है, आप इस इधर भी ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा भी मिलता है, लेकिन अगर हम एक सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर इधर जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि जब उसके पैटर्न या उसने जो सोचा है, जो सेटअप बना है, उसी पे ट्रेड लेगा तो ज्यादा सक्सेस होता है। यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा ऐसे, तो हमारा पहला टारगेट होता है ये वाला, यानी जो इसका स्विंग लो होता है, पहला टारगेट होता है। और दूसरा टारगेट देखो, मैं आपको इससे पहले भी वीडियो मैंने बताया है कि जो टारगेट होता है, सबसे पहले हमें एंट्री लेना सीखना है, ठीक है। आप किसी भी पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमें एंट्री लेना आना चाहिए। क्योंकि जब आप परफेक्ट एंट्री लोगे, ठीक है, तभी आपको एसएल समझ में आएगा, आपको टारगेट समझ में आएगा। अगर आपकी परफेक्ट एंट्री नहीं होगी, तो आपको ना ही एसएल समझ में आएगा और ना ही आपको टारगेट समझ में आएगा। तो दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट किया। यहाँ से मार्केट ने नीचे की साइड में ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से जो है मार्केट ने R1, R2, R3, और ध्यान देना ये चीज का है कि ये जो इसके नीचे ही ये चीजें आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 4-5 पॉइंट का बफरिंग रहता है, ये वाला ट्रायंगल मान लो 4-5 पॉइंट का होता है। और फिर जब ये इसके नीचे ब्रेकआउट करेगा इसका, जब ये, अब ध्यान देना, मिनिमम 2-3 पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, 2-3-4 ये होगा। जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए ये बेटर बनता जाता है। फिर यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, तो पहला ये जो स्विंग लो होता है, जो पहला स्विंग लो होगा, यही हमारा टारगेट होगा। टारगेट दोस्तों देखो डिपेंड करता है हमारी क्वांटिटी के ऊपर। जैसे मान लो हमने 1000 क्वांटिटी ली है, हमने यहाँ पे इस पैटर्न पे 1000 क्वांटिटी ली, मान के चलते हैं 1000 क्वांटिटी ली। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं तब की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने 1000 क्वांटिटी की, जैसे ही स्विंग लो के पास में आया, आपने क्या किया, आपने 900 क्वांटिटी बुक कर ली, ठीक है, आप यानी आप प्रॉफिट में आ गए हो। आप क्या किए, प्रॉफिट पे आ गए, 900 क्वांटिटी आपने बुक कर ली। 100 क्वांटिटी बची, उसे जाने दो यार, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है इधर जाए, फिर या करके चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो गई, पहली पहली चीज यहाँ पे ट्रेड करने की। दूसरी, जब यहां से लेकर के यहां तक जाता है, तो फिर यहाँ पे कुछ लोग बाउंस बैक में भी एंट्री लेते हैं। बाउंस बैक में एंट्री लेते हैं तो फिर उनका टारगेट जो है ऐसे जाता है। दो तरीके से एंट्री होती है। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको बाउंस बैक पे एंट्री लेनी है, या जब ब्रेकआउट करता है तभी एंट्री लेनी है। एक चीज को आपको कंफर्म करना होगा, मतलब मुझे बाउंस बैक पे ट्रेड लेना है या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो दोनों ठीक है, आपको ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे। दोस्तों ट्रेडिंग एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा बिजनेस है ना, जिसमें कोई नियम, कोई रूल्स, ठीक है, 100% श्योर नहीं है, ठीक, 100% श्योर नहीं। जैसे ये सेटअप जो मैंने बताया है आपको, आप इसमें अगर 10 में से आप अगर 7 ट्रेड 8 ट्रेड अगर आपके अच्छे जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। आप
बहुत अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप 10 में से 6-7 ट्रेड आपके अच्छे जा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अगर आपको ये ट्रायंगल समझ में आया है, ठीक है? तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? और अगर मेरे बताने में कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो आप इसे फिर से बता सकते हैं, ताकि मैं इसे दोबारा से जो है ना मतलब कि आपको समझाने की कोशिश करूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटो ये है वीडियो बनाने का कि जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, ठीक है? तो बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि उनकी फीसेस होती हैं, उनका टेलीग्राम पे मतलब बहुत सारे जॉइन बटन होते हैं कि मतलब आप उनके ग्रुप से जुड़ोगे तो पैसा लगेगा, ये लगेगा, फलाना लगेगा, ढिमका लगेगा। लेकिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटो है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है, तो आप पहले खुद टाइम दो, खुद अपने आप को इन्वेस्ट करो। जैसे आप एमबीए करते हो, बीटेक करते हो, ठीक है? या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, कुछ भी करते हो तो उसमें पैसा देते हो, टाइम देते हो। उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में पैसा भी देना होगा, टाइम भी देना होगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है कि आपको जो है 5 साल अगर आपके पास हैं तभी आप स्टॉक मार्केट में आओ। ठीक है, अगर आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है या स्विंग ट्रेडर बनना है, कुछ भी बनना है, आपको टाइम देना होगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तो मार्केट आपको कुछ नहीं सिखाएगा। टाइम दोगे, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जितना दिमाग में है आपके पैसा, उससे कहीं ज़्यादा मार्केट पैसा आपको देगा। जो मैंने दोस्तों ये बताया जो है बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है 1 दिन, 2 दिन, ठीक है? मार्केट फिर क्या किया? ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? R1 से नीचे R2, इसके नीचे R3, ऐसे-ऐसे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है? तो घटता हुआ आया और फिर यहाँ पे जो-जो सपोर्ट बना है, जब इसे मार्केट जो है मतलब ब्रेकआउट करेगा, तो पहला हम छोटा-सा ही टारगेट लेके चलते हैं जो स्विंग लो है, ठीक है? और दूसरा टारगेट डिपेंड करता है कि क्वांटिटी के ऊपर। ये पहली एंट्री यहाँ पे होगी, अगर दूसरी एंट्री आप करना चाहते हैं तो मार्केट जब बाउंस बैक करता है तब आपको एंट्री करनी चाहिए। कंडीशन एक बनाओगे तो मार्केट आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, लेकिन कंडीशन आपकी एक होनी चाहिए, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है? इसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप इसे बताइए, ठीक है? अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि इसे दोबारा से जो है मतलब आपको बताऊँ और आप लोग समझो, 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 एक ही चीज़ को मैं बार-बार बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट क्या है ना, एक जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने 10 लाख रुपए दिए, आप आओ 10 लाख से बना दोगे पैसा फाड़ करके। बहुत लकी हो तभी बनेगा, नहीं तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है? जब पढ़ोगे 10 में से 7-8 ट्रेड जब आपके सही जाने लगेंगे, तब आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है? आप अपने इसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी हैं आप इसे शेयर कर सकते हैं और प्लस आप इसे सीखें, तभी आपको जो है ये चीज़ें समझ में आएँगी। बाकी ये सब के लिए बकवास ही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं इससे रिलेटेड अच्छी और वीडियो बना सकूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।